स्टैट्यूटरी बॉडी बना के छोड़ दीजिए। पर आपने वो तो बिल क्यों फाड़ दिया? हाँ, बिल क्यों फाड़ दिया था आपने? अरे ये मोहनदास करमचंद गांधी जब महात्मा का खिताब नहीं मिला था, जब व्हाइट अफ्रीका में कानून बनाया था, तो गांधी जी ने कहा कि मैं ये कानून को मेरा कॉन्शियस परमिट नहीं करता, ये गलत कानून, मैं उसको फाड़ता हूं, और बल्कि जलाया भी था। तो ये तो उसमें बुरी बात क्या है भाई? मैं कागज फाड़ा हूं ना, किसी कपड़े तो नहीं फाड़ा हूं, वहां पर कागज ही फाड़ा हूं, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए, बताने के लिए कि आप गलत कानून बना रहे हैं। आप ओवैसी साहब इतने पढ़े लिखे बड़े पहुंचे वकील, आपने यूके में भी पढ़ाई की है, ये कोई भी देश का कोई भी सिस्टम कानून से, अदालतों से बाहर कैसे हो सकता है? अब आप कहेंगे नहीं, वो जो ट्रिब्यूनल से फैसले आते हैं उनको भी कोर्ट में चुनौती दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, लेकिन सारे मामले नहीं जाते ओवैसी साहब, ये भी तो सच है ना, सारे मामले क्यों नहीं जा सकते? आप मुझे एक मिसाल दीजिए जो रोक रहे हैं कोर्ट को जाने से। हर फैसला वक्फ बोर्ड का, हर फैसला ट्राइब्यूनल को जाता है। हाँ, ट्राइब्यूनल वक्फ ट्राइब्यूनल को जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है ट्राइब्यूनल बनाने का। हाँ। आप सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि भारत में से 15-16 ट्राइब्यूनल्स हैं, उस हर ट्राइब्यूनल में आप कह रहे हैं कि रिव्यू डालो। हम क्यों ट्राइब्यूनल बनाते? ताकि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दूसरे कोर्ट्स पर जो प्रेशर है, काम का वर्कलोड है, वे देख सकते हैं। कौन देखिए मानक साहब, ये क्या कोई नॉर्थ कोरिया है? क्या ये कोई ऐसा कंट्री है कि जहां पर आप कोर्ट को नहीं जा सकते? कैसा बीजेपी वाले कह रहे हैं? भाई आप जाइए ना, रिव्यू पिटीशन डालिए। क्या कोई इनकार करता है एनसीएलटी जाने से? क्या कोई रोता है कि नहीं मैं क्यों जाऊंगा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को? कोई एनजीटी की ट्रिब्यूनल की बात करता है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्रिब्यूनल में, हर एक में रिव्यू पिटीशन है। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही कि 2013 से 2024 तक बीजेपी के पेट में दर्द नहीं हुआ। ये अचानक ये ट्यूमर कैसा पैदा हो गया इनके दिमाग में, समझ में नहीं आया हमको, कैसे पैदा हो गया। अच्छा, 2013 का जो कानून बना मानक साहब, उस कानून, मैं पार्लियामेंट में था, आपको मालूम अपोजिशन में कौन बैठे थे? ये लॉ जो 2013 का यूनानिमस बना, अडवाणी, सुषमा स्वराज जो आज दुनिया में नहीं है, बेहतरीन स्पीकर, राजनाथ सिंह थे, कीर्ति आजाद थे, इनके बड़े बड़े नेता पूरे बैठे थे, और सब मिलके, शाहनवाज हुसैन थे। शाहनवाज हुसैन का अच्छा हुआ आपने नाम लिया, शाहनवाज हुसैन का मैंने इंटरव्यू किया, वो बोले मैंने उस बिल का विरोध किया था, मैंने अपनी स्पीच में बाकायदा उसका विरोध किया था, और वो लिंक भी दे रहे हैं, उसका वीडियो भी दे रहे हैं। अरे भाई, उनकी पार्टी ने उस लॉ को यूनानिमस पास किया नहीं किया? वो बोलिए, यूनानिमस पास हुआ ना। अच्छा, 95 का कानून यूनानिमस पास हुआ। 2009 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम रहमान खां की तरह कानून बनाएंगे। रहमान खां का नाम लिखा 2009 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने। भाई हमको ये बताइए कि आपके इतने बड़े नेताओं ने इस कानून को कबूल किया, आज आप कबूल नहीं कर रहे हैं, उसको तलाक देना चाह रहे हैं, तो अलग बात है, मगर 10 साल चलाइए। शाहनवाज हुसैन ये भी कह रहे हैं ओवैसी साहब के बोर्ड में 98% करप्शन है। वो बोले मैं तो रहा हूं बोर्ड के अंदर, मुझे मालूम है, बोले 98%। नहीं, जाहिर है, तो फिर वो भी है 98 अगर उनमें हुआ है, तो फिर अब वो रहकर करप्शन हुआ है बोलते, फिर शाहनवाज अपने आप को उंगली उठा रहे हैं, फिर तो मामू को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप टाल रहे हो वैसी साहब, आप ये करप्शन वाले इशू को टालते हैं। देखिए यही सरकार का यही कहना है कि हमको ये इसीलिए लाना पड़ा। नहीं रहा हूं। देखिए, अगर सर की दर्द की दवा, अगर आपके सर में दर्द है तो सर की दर्द की दवा खाते हैं आप, सर को नहीं काटते हैं। बीजेपी वही कर रही है, बीजेपी वही करने जा रही है। क्यों लाए हैं फिर? आप कैसे मेरे फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हैं? बताइए, कैसे मेरे राइट्स को छीन रहे हैं आप? आप किस बुनियाद पर नॉन मुस्लिम को सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेजोरिटी रखेंगे? आप किस बुनियाद पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में मेजोरिटी में रखेंगे?